नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। और ये ईवीएस और सोशल साइंस का खास तौर से यूपी प्राइमरी टीचिंग एग्ज़ाम जो कि भर्ती होने वाली है कई सारे पदों के लिए। अभी तो वर्तमान में 17,000 पदों की उम्मीद है, लेकिन ऐसी चर्चा लग रही है कि शायद सीटें इंक्रीज़ हो सकती हैं। हम 17,000 मान के ही चलते हैं और उसी प्रिपरेशन में आगे की ओर बढ़ेंगे। उसका दूसरा लेक्चर, इसके साथ साथ ये जो सीरीज़ है ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है केवीएसपीआरटी के लिए और साथ में डीएसएसबी की होने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें जीएस पोर्शन के लिए। मेनली ये यूपी प्राइमरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस का संकलन है और लगातार परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स, जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस थे, जिसका दूसरा लेक्चर आप लोगों के सामने है। मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स में भी बुक्स के क्वेश्चंस बनते हैं, वो 15 से 20 होते हैं, जो कि हम करंट अफेयर्स के सेशन में उसको फिनिश करेंगे। ये हमारी सारी कन्वेंशनल ट्रेडिशनल बुक्स हैं, प्रसिद्ध बुक्स हैं, जो कि पेपरों में आती है और यहाँ से क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होनी चाहिए। ये कुछ सब चीज़ें आसान कंसीडर होती हैं, बिल्कुल। चलिए तो सेशन को शुरू किया जाए। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन। आज हम चलेंगे उससे आगे और लगभग 50 क्वेश्चन हमारे पास और है, 50 से 55 क्वेश्चन, जिसको हम इस ट्रॉट में निभाएंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं और ये जो 1 से 30 तक क्वेश्चन थे, इसको आगे बढ़ते हुए 31वें क्वेश्चन में सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मन करे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। और 31वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या बोल रहा है कि 10 कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसने रची थी। 10 कुमार चरित्र की यहाँ बात हो रही है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया हुआ है। ऑप्शन ए है भट्टी, ऑप्शन बी है बाण भट्ट, ऑप्शन सी है भास, या ऑप्शन डी है दंडी। आप बताने की कोशिश करिए। देखिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा। जो कल वाली क्लास में अपने नोट्स बनाए थे उसके आगे ही कंटिन्यू करिएगा। कॉपी में लिखने की आदत जरूर डालिए, सिलेक्शन वहीं से निकलते हैं, एक बड़ा रास्ता होता है। आंसर होगा डी फॉर दिल्ली, दंडी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चल रहे हैं तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को दिख ही रहा है। थोड़ा मैं जूम इन कर लूँ, है ना, ताकि एक टाइम में एक ही क्वेश्चन देखें। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है। पंच सिद्धांतिका बहुत फेमस पुस्तिका है। ज़्यादातर भी आप लोगों ने जो पुस्तकें देखी हैं वो मेनली हमारे एंशियंट टाइम से रिलेटेड है। पंच सिद्धांतिका के लेखक है वराहमिहिर, दंडी, माघ या विशाखदत्त। जल्दी। अच्छा, अभी मैं उस फील से बाहर नहीं निकल पाया हूँ कि हम लाइव में ले रहे हैं। एक्चुअली लाइव नहीं था तो ठीक है, ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे। वराहमिहिर ये क्वेश्चन पंच सिद्धांतिका वाला ना, विगत वर्षों में ये पेपर में देखा गया था, यूपी पीसीएस वगैरह में भी। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। डन। 33rd क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, नया सा क्वेश्चन है। मत्तविलास प्रहसनम, ये किसके द्वारा रचित पुस्तक है। मत्तविलास प्रहसनम। देखिए, आपको 2 चीज़ पकड़नी है, नाम, राइटर, बस, और कुछ भी नहीं है। इजी है ये। महेंद्र वर्मन बहुत फेमस दक्षिण भारत के शासक। ठीक है, बी ऑप्शन आपके हो गया। स्वप्नवास वदतम इसके लेखक कौन रहे हैं। स्वप्नवास वदतम इसके लेखक कौन रहे हैं। ए शूद्रक, बी भास, सी भवभूति या डी विशाखदत्त। ए शूद्रक, बी भास, भवभूति या विशाखदत्त। तो आपका आंसर होगा भास। आपका आंसर होगा भास। मैं बता दूं कि बोर्ड हमारा ठीक हो गया है, लेकिन चलिए, आप लोगों का अच्छा फीडबैक आया इस तरह के लेक्चर्स में भी। तो जब कभी भी अर्जेंसी में लेक्चर डालने होंगे तो हम इस तरीके से भी लेक्चर्स को ज़रूर डाल लिया करेंगे। ठीक है, अगर जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं यही सोच रहा हूँ कि जो एक्सप्लेन करके डिस्कशन वाले लेक्चर हैं वो फेस टू फेस हो, और जो फटाफट आप लोगों को बस दिमाग में डालना है वो ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। 35वां क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो पूरा कुछ लिखा हुआ है चंद्रवर दाई जी ने, वो उसमें पूरी रचना है। तो आंसर होगा चंद्रवर दाई। जयदेव, कल्हण, बाणभट्ट। तो बहुत से लोग जयदेव और चंद्रवर दाई में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूज आपको बच्चे नहीं होना है। हम लोग चलेंगे चंद्रवर दाई के साथ। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन, कपाल कुंडला के लेखक कौन है। कपाल कुंडला के लेखक कौन है। बहुत फेमस लिटरेचर है। शरत चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चटर्जी या ताराशंकर बंदोपाध्याय, या इनमें से कोई नहीं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी होगा तो भी, या बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक ही बात होती है। एक्चुअली पहले ये बंदोपाध्याय चट्टोपाध्याय हुआ करते थे सरनेम, फिर बाद में बनर्जी और चटर्जी हो गए। तो बी फॉर बॉम्बे जो ऑप्शन है आपका करेक्ट है कपाल कुंडला के लिए।
तो 36 का आंसर हो गया बी, लिखते जाइएगा। सेशन कैसा लग रहा है बताइएगा, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर से। अगर आप पीसीएस देते हैं, अगर आप यूपी पीआरटी देते हैं, अगर आप केवीएस पीआरटी देते हैं, आप इंडिया में किसी भी प्राइमरी लेवल की टीजीटी पीजीटी लेवल की टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत लीस्ट आपको मैं परेशान करूंगा, बहुत लिमिटेड कंटेंट दूंगा, अच्छा कंटेंट दूंगा जो आपके जीवन में थोड़ा सा आपको ब्रशअप तो कर देगा। गारंटी किसी चीज़ की नहीं कि मैं बहुत बड़ा मिराकल कर दूंगा आपकी लाइफ में, मिराकल सिर्फ आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, हम लोग कौन से क्वेश्चन में थे, इस ज्ञान के बीच में क्वेश्चन हमारा स्किप हो गया था। नेक्स्ट है गण देवता। गण देवता किसकी रचना है? गण देवता किसकी रचना है? शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, तारा बंदोपाध्याय या आर के नारायणन? बता दीजिए ये आंसर आपका क्या होगा। शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, तारा बंदोपाध्याय या तारा बनर्जी होगा, ताराशंकर बनर्जी होगा, तो भी आप यही आंसर लगाइएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो 37वां क्वेश्चन हमारा हो गया डन। हमने अब तक कर दिए 7 क्वेश्चन। हम लोग 8वें क्वेश्चन पे आज जो हमारा है, मैं बता दूं जिसने लोगों ने 1 से 30 तक क्वेश्चन अटेंड नहीं किए थे, पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक प्रसिद्ध उपन्यास है चरित्रहीन, जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े सीरियल्स भी बन चुके हैं। नाम बताइए राइटर का। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, वही चटर्जी हुई हो, मुंशी प्रेमचंद, धर्मवीर भारती या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो आंसर होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ए फॉर अमेरिका के साथ। 38वां क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए चरित्रहीन वाला। गुलबदन बेगम के ऊपर क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुका है, मुगल्स राइटिंग्स में से जो कोई क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, हुमायूं का जीवन काल लगा लीजिए पूरा उसमें उकेर दिया था उन्होंने। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है? शानदार क्वेश्चन, पेपर में खूब आया था। मैगस्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का दूत, सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर के सेनापति जिनका दूत था मैगस्थनीज, जो कि मौर्य साम्राज्य में आके मौर्य दरबार में काफ़ी वर्षों तक रहा, और उसने ही पाटलिपुत्र का इतना बड़ा वर्णन किया था अपनी पुस्तक इंडिका में कि वो बड़ा साक्ष्य माना जाता है इंडिका मौर्यंस एरा को समझने के लिए। तो बी फॉर बॉम्बे। ठीक, 41वां क्वेश्चन आपका है परिल्पस ऑफ एथ्रीशियन सी के लेखक कौन है? परिल्पस ऑफ एथ्रीशियन सी के लेखक कौन है? प्लिनी, टॉलमी, पेरिलिप्स या नॉन ऑफ दीज? बता दीजिए जल्दी से। मैं कई बार भूल जाता हूँ कि इसमें आंसर, ये आप लोग भी लाइव में नहीं है तो सॉरी। ये आपका आंसर होगा डी फॉर दिल्ली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मुझे आप इसमें कनेक्ट करके बता दीजिएगा। रोमन साम्राज्य से जुड़ी हुई कहानियों के ऊपर है। थ्रेशियन, अगर आप ये जो स्लेव्स होते हैं और ये काफ़ी लड़ाकू जातियाँ मानी जाती थी थ्रेशियन की, ठीक है, उनसे रिलेटेड ये कहानी है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए इसके लेखक एक्चुअली कौन थे। अभी हाल ही में जब हम लोग ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उस समय हमने टेलीग्राम में डाला था कि अभी हाल ही में साहित्य अकेडमी अवार्ड से आज किसको घोषणा की गई है, तो वो देख लीजिएगा। लेटेस्ट करंट अफेयर पेपर में गारंटी के साथ आएगा। करंट अफेयर्स के लिए किसी भी हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ जरूर फ़ायदा होगा। हेल्दी डिस्कशंस होते हैं, पीडीएफ्स वगैरह सब मिल जाती है, काम सही रहता है वहाँ पे। 42वां क्वेश्चन आपके में क्या बोल रहा है कि कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है क्या? मतलब कबीर दास के जो उपदेश हैं, है ना, उसके संकलन को क्या नाम दिया, उस पुस्तक को क्या नाम दिया गया? मतलब कबीर दास के जो उपदेशों का जो संकलन है उस पुस्तक को क्या नाम दिया गया है? बीजक, रत्नावली, आदि ग्रंथ या भक्ति सागर? तो आंसर होगा बीजक, ए फॉर अमेरिका। ठीक, ए ठीक लगा देता हूँ, यस, बीजक बोलते हैं इसको। वाल्मीकि द्वारा जो रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी वो किस भाषा में थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आप लोगों के आगे। वाल्मीकि द्वारा जो रामायण ग्रंथ था वो किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन आपके आगे हिंदी, संस्कृत, अवधी या मैथिली। हिंदी, संस्कृत, अवधी या मैथिली? तो आंसर होगा संस्कृत। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी वो संस्कृत में लिखी। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? कालिदास जी की नहीं है, ये तो इजी कर लोगे। नीचे वाली तीनों उनकी हैं, ये वाली नहीं है, है ना। ऋतु संहारम, मेघदूतम, कुमार संभव सब उन्हीं का है ना। ठीक हो गया। तो सारिपुत्र पराक्रम उनकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास की नहीं है? मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम जी है, ऋतु संहारम, कादम्बरी। अब इनमें से बता दीजिए। जी हाँ, ऊपर के तीनों हैं, कादम्बरी उनकी पुस्तक
नहीं है। वेरी गुड। आपका हमारा ये 46 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, समय कम लगता हुआ और कम समय में ज़्यादा चीज़ें करने का ये तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मेरे 16 क्वेश्चन में तो अभी काफ़ी टाइम लग जाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पाणिनि की कौन सी किताब है, इनमें से कौन सी किताब पाणिनि के द्वारा लिखी हुई है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, कुमार संभव या दश कुमार चरितम? तो बता दीजिए इसका आंसर। हम आंसर बोल देंगे हाँ जी, इसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बाबरनामा मूल रूप से किस लैंग्वेज में लिखी गई है? बाबरनामा, बाबर की जीवनी मुख्य रूप से किस लैंग्वेज में लिखी गई? अरबी, उर्दू, तुर्की या फारसी? तो आंसर होगा उर्दू। किस में लिखी गई है? उर्दू। अब वैसे जो बाबर था वो चगताई तुर्क था, तो इसमें आप लोग फंस सकते हो। बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? ए सोमेश्वर थर्ड, कल्हण, पृथ्वीराज चौहान या सोमदेव? तो हम बोलेंगे जी सोमदेव। सोमदेव, यस। 49th क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती, वाह, किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? प्रसिद्ध ग्रंथ जो लीलावती है इसकी ये रिलेटेड है भैया मैथ से। आप सभी लोग को इसका पता होगा। हम लोग कितनी तेज़ी के साथ चल रहे हैं। हम लोग पता है इतनी देख लीजिए घड़ी में, मुझे लग रहा है कि 10 मिनट हुए होंगे। क्वेश्चन हो गए हमारे 20 आज के, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की औकात नहीं है आपके सामने, आपका ज़्यादा समय ले नहीं सकते ये क्वेश्चन, लेकिन हाँ परीक्षा में आएंगे और गलत हो गया तो आपको चढ़ेगा पाप। बिकॉज हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज हम कठिन क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, वहाँ नहीं फंसते हम जब आसान क्वेश्चन को गलत करते हैं वहाँ फंसते हैं। बिकॉज ये सब क्वेश्चंस को सभी करेंगे, लगभग शायद सभी करें जितने सिंसियर हैं। सभी से मतलब जो सिंसियर हैं। तो नेक्स्ट है विक्रमादेव चरितम के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आपके आगे खड़ा है। बिल्हण, पन्ना, पंपा या रत्ना? जल्दी बताइए। बिल्हण, पन्ना, पंपा या रत्ना? जी आंसर होगा बिल्हण, विक्रमादित्य चरितम। ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। कामसूत्र के लेखक कौन थे? बहुत फेमस कामसूत्र के लेखक कौन थे? वाण, कालिदास, दंडी या वात्सायन? तो आंसर होगा वात्सायन। जी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बहुत फेमस पुस्तक है और डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 52 बहुत फेमस। अब तो हम थोड़ा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आ रहे हैं, है ना, एंशिएंट से निकल के। गोरा किसकी रचना है? बहुत फेमस है भाई गोरा रत्न। तो फणीश्वरनाथ रेणु, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद या रविंद्रनाथ टैगोर? तो आंसर आप बोलेंगे हाँ जी रविंद्रनाथ टैगोर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। गीतांजलि के लिए नोबेल पाने वाले। 53rd क्वेश्चन बोला कि अर्थशास्त्र के ऊपर लिखी गई बहुत ज़बरदस्त पुस्तक जो कि चाणक्य ने लिखी थी, उसका कंटेंट क्या था? अर्थशास्त्र एक किस विषय पर लिखी गई पुस्तक थी जो कि चाणक्य के द्वारा लिखी हुई थी, और उसका जो थीम बेसिकली क्या था? देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था से रिलेटेड थी वो, ऑप्शन बी राजतंत्र से, ऑप्शन बी सी राजनीति, ऑप्शन डी साहित्य। तो बी और सी में बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम बोलेंगे राजनीति। राजनीति, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 54th क्वेश्चन को फिर से देखिए, घूम के एक क्वेश्चन आ गया है कि कबीर के दोहों को क्या बोलते हैं? सॉरी, बीजक। सी फॉर कैलकाटा। जायसी ने किसकी रचना की? मलिक मोहम्मद जायसी ने किसकी रचना की? पद्मावत की। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, क्षमा चाहता हूँ मैं, कल के लेक्चर में भी एक क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, वही है ना। नेक्स्ट, कालिदास कृतम मालविकाग्निमित्रम क्या है? कालिदास के द्वारा लिखी गई मालविकाग्निमित्रम ये क्या है ना? कविता संग्रह है, उपन्यास है, नाटक है या लघु कथा है? तो आप बोलेंगे सर ये एक नाटक वृतांत है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो बोल देंगे पंचतंत्र, बहुत ही फेमस है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो हम बोलेंगे जी पंचतंत्र, जो कि हम बचपन से नैतिक शिक्षा जिससे पढ़ते आ रहे हैं, जंगल की वो कहानियाँ, शेर खरगोश की कहानियाँ, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत के रचनाकार कौन हैं? श्रीमद् भागवत के रचनाकार कौन है? आपके सामने ऑप्शन है और ऑप्शन क्या बोल रहा है? तुलसीदास, कालिदास, वेद व्यास या वाल्मीकि? तो हम बोलेंगे वेद व्यास। वेद व्यास, वेद व्यास। अगर आपको लगता है कि लेक्चर वर्थ है, अगर आपको लगता है कि हमारा फ़ायदा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इट विल कॉस्ट नथिंग टू यू, है ना। इट सर्टनली प्रोवाइड्स
क्वाइट स्ट्रेंथ है ना, कि हमारे पास इतने इतने लोग हैं जो हमें एटलीस्ट फॉलो करते हैं, जो हमें बिलीव करते हैं, दैट्स ऑल। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। 59वां क्वेश्चन, रजनामा, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। रजनामा किस ग्रंथ का एक पर्शियन ट्रांसलेशन है? रजनामा किस ग्रंथ का एक पर्शियन ट्रांसलेशन है? पंचतंत्र का, रामायण का, या कथा सरित सागर का? तो मैं कथा सरित सागर और पंचतंत्र अगर काट दूं तो रामायण महाभारत में हम जाएंगे महाभारत के पास। तो जो महाकाव्य है महाभारत, उसका फारसी अनुवाद रजनामा कहलाता है। तो हम चलेंगे 60वें क्वेश्चन की ओर, बोलेंगे मिलिंद पन्नो क्या है? मिलिंद पन्नो बहुत ही फेमस पुस्तिका है। मिलिंद पन्नो का जो थीम है क्या, किस भाषा में, मतलब क्या है ये कि संस्कृत का नाटक है, ये जैन का वृत्तांत है, या पाली में लिखा हुआ एक ग्रंथ है, या फारसी का महाकाव्य है? तो हम बोलेंगे कि जी ये पाली भाषा में लिखा हुआ एक ग्रंथ है, पाली प्राकृत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 61वां क्वेश्चन बोल रहा है कि कालिदास द्वारा लिखी गई अभिज्ञान शाकुंतलम का इंग्लिश ट्रांसलेशन सर्वप्रथम किसने किया? क्या शानदार क्वेश्चन है। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वप्रथम किसने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके दिखाया? ऑप्शन आपके सामने है, रिचर्ड बर्टन, चार्ल्स विल्किंस, विलियम जोन्स, या मैक्स मूलर। मैक्स मूलर तो संस्कृत के बड़े विद्वान माने जाते थे, हम चलेंगे इंग्लिश के विद्वान की तरफ, तो विलियम जोन्स को बोल देते हैं। विलियम जोन्स जी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पहुँच गया? 61st क्वेश्चन था ना हमारा। रिकॉर्ड टाइम वेरी गुड। 62nd क्वेश्चन की ओर हम आ गए हैं, और क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? मतलब किस लिटरेचर की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन आपके आगे है, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन बी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर दूं, यस एक ही क्वेश्चन दिखना चाहिए एक टाइम पे, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, किस साहित्य की? ए कालिदास का आपका मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, या वात्सायन का कामसूत्र, या संत तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुरल। तो हमारा आंसर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। हम लोग 32 क्वेश्चन कर चुके हैं आज, और हम पहुंच गए हैं 33वें क्वेश्चन की ओर, और ओवरऑल क्वेश्चन नंबर है 63rd। और किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, या शाहजहां ने? तो आपका आंसर क्या होगा? ए बाबर। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है? ए बाबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसके प्रयास से हुआ था? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। दारा शिकोह, जो कि औरंगज़ेब का भाई भी था, बहुत लिबरल मुगल माना जाता था, और माना जाता था कि अगर ये मुगल बनता तो शायद दिशा कुछ और होती। करीब 52 104 में से करीब 52 उपनिषदों का अनुवाद करवा चुके थे दारा शिकोह, है ना। बहुत ही इसके कला प्रेमी थे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है ना। सामूगढ़ और धर्मठ के युद्ध में मारे गए थे ये, उत्तराधिकार के संघर्ष में। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया, है ना। जो अनुवाद किया था उन्होंने, ट्रांसलेशन, उसको क्या नाम दिया था? जो उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद किया था उसको इन्होंने एक्चुअली क्या नाम दिया था? तो ऑप्शन आपके आगे है अल फहरिस्त, ऑप्शन बी है आपका किताबुल बयां, ऑप्शन सी है मज़्म उल बहरीन, ऑप्शन डी है सिरे अकबर। तो हम बोलेंगे सिरे अकबर। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बढ़ रहे हैं तो वो बोल रहा है कि महाभारत का फारसी अनुवाद किस भाषा में, फारसी अनुवाद जो है महाभारत का उसको क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन अभी आया था, हम इसमें रुकेंगे नहीं और बोलेंगे रजनामा। रजनामा जो है वो फारसी अनुवाद है किसका? महाभारत का। नेक्स्ट है मेघदूतम के लेखक कौन है? तो इसमें भी हम रुकेंगे नहीं, हम बोलेंगे कि मेघदूतम के लेखक है कालिदास। नेक्स्ट है पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं? पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं? आपको ऑफकोर्स पतंजलि मतलब योग सूत्र, योगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है। तो कालिदास को कितने क्वेश्चन हमारे पास्ट में? ऑप्शन बी है मालती, ऑप्शन ए है मालती माधव, ऑप्शन बी है मुद्राराक्षस, ऑप्शन सी है मृच्छकटिकम, ऑप्शन डी है कुमार संभव। तो कुमार संभव जो है वो कालिदास के द्वारा लिखी हुई है। नेक्स्ट है हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? हिंदू विधि को सबसे पहले संहिताबद्ध किसने किया? वेदव्यास, वाल्मीकि, मनु, या पाणिनि? तो आंसर होगा मनु, है ना। मनुस्मृति, मनु ने।
जी, कानूनी मतलब कि रूल एंड रेगुलेशंस के साथ किया, बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है इसको लेके। सी ऑप्शन आपका मनु होगा। 71st क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? 71st क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? ओहो, क्यों घूम रहा है क्वेश्चन बार बार? जी, इसमें आपका मालविकाग्नि मित्रम, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। कुमार संभव किस कवि ने लिखा? क्यों ऐसे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन? सीरियसली जो टाइपिस्ट हैं उनको क्वेश्चन को सॉर्ट आउट अच्छे से करना चाहिए था, क्षमा चाहता हूँ मैं इसके लिए। कुमार संभव किसने लिखी है? ए बाणभट्ट, बी चंद्रवरदाई, सी हरिसेन या डी कालिदास? तो हम बोलेंगे जी कालिदास। समुद्रगुप्त के ये प्रयाग प्रशस्ति बच्चे, ये है प्रयाग प्रशस्ति, है ना? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो ऑप्शन होगा कालिदास या हरिसेन या रवि कीर्ति या अज्ञात। तो बता दीजिए मुझको आंसर। मैं बोल दूंगा हरिसेन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, हरिसेन। हम पहुंच गए 74 पे। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद, मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच का एक संवाद है। पूरी जो बुक है ना मिलिंद पन्नो, वो जो राजा मिलिंद थे और एक बौद्ध भिक्षु, उसके बीच का एक सिर्फ डिस्कशन मात्र है। वो कौन सा बौद्ध भिक्षु था? नागसेन, नागार्जुन या नागभट्ट या कुरील भट्ट? जल्दी से आंसर बताइएगा। नागसेन, नागार्जुन, नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट। हम जाएंगे नागसेन के साथ। ए डन। 75 क्वेश्चन पे, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस बात पे प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ, पॉलिटिकल पॉलिसीज। इसमें बताया गया राजा के क्या कार्य हैं, प्रजा को कैसे संभाला जाए, कैसे शासन चलाया जाए, मित्रता कैसे की जाए, दुश्मनी कैसे की जाए, किस प्रकार शत्रु पर विजय पाई जाए, किस प्रकार जब अवसर लगे तो हमें संधि भी करनी चाहिए। तो 75th बी ऑप्शन। चरक संहिता का थीम क्या है? औषधि है, मेडिसिन की जुड़ी हुई पुस्तक है। जी आगे बढ़ो। ऋतु संहार की रचना किसने की है? अच्छा क्वेश्चन है ये। ऋतु संहार की रचना भी कालिदास ने की है। कालिदास की जितनी कृतियां हैं उसको एक जगह जरूर बटोर के लिख लीजिएगा। 78वां क्वेश्चन आपके आगे है। रासतरंगिणी, इसका जो लेखन था वो मुख्य रूप से किस भाषा में हुआ था? रासतरंगिणी डोगरी भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी या पाली? तो मैं बोलूँगा संस्कृत भाषा में रासतरंगिणी की रचना हुई थी। 79th क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं और बोलते हैं मालती माधव, मालती माधव के लेखक कौन हैं? मालती माधव के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भवभूति या शूद्रक? मैं बोलूँगा भवभूति, भवभूति। 80वां क्वेश्चन है आपके सामने कि जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित होती हैं, या जातक कथाओं में किसके जीवन का जिक्र है, उनसे संबंधित ये एक्टिविटीज़ हैं। तो आंसर होगा बोधिसत्व, बोधिसत्व, बुद्ध के बराबर जो मानते हैं जिनको ना, बोधिसत्व। सी मतलब बुद्ध से लगा लीजिए। आईने अकबरी के लेखक कौन? आईने अकबरी के लेखक कौन? ऑप्शन ए है अकबर या ऑप्शन बी है अबुल फजल? तो हम बोलेंगे कि आंसर तो है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, अबुल फजल। ठीक। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक, हम बिल्कुल ही लेटेस्ट टाइम में आ गए। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक के लेखक कौन थे? रुडयार्ड किपलिंग थी, रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन थे? वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन थे? ऑप्शन है एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, एम.एस. कीन्स, गुन्नार मिल्डल? तो हम बोलेंगे एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके आगे आ रहा है, बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन हैं? तो नोबेल पुरस्कार विजेता आपके सामने हैं वी.एस. नायपॉल, वी.एस. नायपॉल। 85th क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, लेकिन अभी एक लेक्चर में और लूँगा जिसमें मैं आपको कराऊंगा 125 क्वेश्चन बुक्स के, और खेल खत्म। तो 85वां क्वेश्चन जिसका आंसर है अरुंधति रॉय, एक कंट्रोवर्शियल लेफ्टिस्ट राइटर। ठीक है, कैसा लगा सेशन? डू टेल अस। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो फिर से एक रिक्वेस्ट, डू सब्सक्राइब, है ना? और कुछ नहीं करना, पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है। बुक्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।